नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है किस्मत का प्यार। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद कभी इस शहर कभी उस शहर नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने जाया करता था, लेकिन कहीं नौकरी नहीं लगती। घर से माँ की बातें सुनने को मिलती, कोई काम नहीं करोगे, पिता के काम करने से घर का सिर्फ खर्चा ही चल पाता है। एक बहन जवान होने को है, उसकी शादी करनी है, तुम कोई काम नहीं करोगे तो कैसे शादी होगी। अब मैं भी इंटरव्यू दे दे कर थक चुका था। मैंने सोचा चलो जो भी काम मिलेगा कर लेंगे, ताकि घर के ताने से तो बचे रहेंगे। तब तक एक और इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और अगले दिन निकल जाता हूँ इंटरव्यू के लिए। ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए गया, वहाँ पर मुझसे पहले ही एक लड़की पहुँच गई थी। मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वह लड़की मुझे इस तरह से देख रही थी जैसे लग रहा था कि मैं उसका दुश्मन हूँ। हम दोनों का इंटरव्यू हुआ और हम दोनों को ही ऑफिस द्वारा चुन लिए गए। मुझे भी खुशी हो रही थी और उस लड़की को भी। बाहर आने के बाद उस लड़की से पूछ ही लिया कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। मैंने हंस दिया, वह भी हंस पड़ी। अब हम दोनों में बातें होने लगी। मैंने उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम दिव्या बताया। मैंने अपना नाम सूरज बताया। अब हम दोनों एक दोस्त के जैसे हो गए थे। दिव्या इस शहर में नई थी और मैं भी शहर में नया ही था। हमें रहने के लिए कोई किराए का मकान की ज़रूरत थी। हम दोनों मकान ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते एक मकान मिला। मकान अच्छा था लेकिन उसका किराया ज़्यादा था। दिव्या बोली क्यों ना हम एक ही मकान में रह ले, किराया भी आधा आधा देना होगा। मुझे यह बात अच्छी लगी। हम दोनों ने मकान की सफाई की, कुछ ज़रूरी सामान बाजार से खरीद कर लाए। अब मैं सोचने लगा कि मुझे तो खाना बनाने आता नहीं है, खाना कौन बनाएगा। दिव्या बोली मैं खाना बना दूंगी, लेकिन बर्तन और कपड़े तुम्हें धोना होगा। हम सहमत हो गए। आधा काम दिव्या करती, आधा काम मैं करता। हम दोनों ऑफिस का भी काम अच्छे से करते, साथ में जाते साथ में आते। मेरे घर से मम्मी पापा दीदी का फ़ोन आता तो दिव्या बहुत खुश होती थी। इतना खुश होती थी कि मेरे हिस्से का काम भी खुद कर देती। बोलती तुम बात कर लो, मैं बर्तन धो दूंगी। एक दिन मैंने दिव्या से पूछ लिया, दिव्या क्या तुम अपने मम्मी पापा से बात नहीं करती हो। दिव्या ने सर झुकाए हुए बोली मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ। मैं जब छोटी सी थी तभी मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। माता पिता के मरने के बाद मेरी पढ़ाई देख रेख मेरी नानी ने किया। जब मैं 18 साल की थी तो नानी ने बोली दिव्या तुम्हारी माँ के कुछ पैसे और गहने हैं, मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी कर दे रही हूँ, क्योंकि अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैंने नानी से बोला नानी मुझे पढ़ना है, अभी शादी नहीं करनी है, मुझे इन पैसों से कॉलेज में दाखिला दिला दो। मेरे जिद करने पर नानी ने मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और पिछले साल मेरी नानी की मृत्यु हो गई। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। दिव्या की यह बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ और साथ ही दिव्या के लिए मेरे नज़रों में और इज्जत बढ़ गई। दिव्या ने पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है। मेरे घर में पापा मम्मी पिंकी कविता, मैं सबसे बड़ा, पिंकी मुझसे छोटी, कविता सबसे छोटी। पिंकी की शादी करनी है, उसके लिए लड़का देख रहे हैं। अगले दिन पापा का फ़ोन आता है, सूरज बेटा पिंकी के लिए लड़का मिल गया है, सरकारी अफसर है, लेकिन दहेज में कार मांग रहा है। मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, तुम बताओ क्या करें। यह सुनकर मैं उदास था, आखिर इतना पैसा कहाँ से लाएं। तब तक दिव्या ने पूछा सूरज आज उदास क्यों हो, क्या कोई बात है। मैंने कहा पिंकी के शादी के लिए दहेज में कार मांग रहे हैं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। पिताजी को क्या जवाब दूं। दिव्या बोली तुम पिताजी को बोल दो
शादी पक्का कर दें, कुछ पैसे मैं दे दूंगी, तुम मुझे धीरे धीरे वापस कर देना। पिंकी की शादी तय हो जाती है। कुछ दिन के बाद सूरज बोलता है, दिव्या तुम्हें पिंकी के शादी में मेरे साथ गांव चलना है। दिव्या खुशी खुशी राजी हो गई। हम दोनों साथ गांव को निकल पड़े। घर पहुंचते ही दिव्या को मेरे साथ देखकर सब लोग चौंक गए। सबके मन में अलग अलग सवाल आने लगे। आखिर माँ ने पूछ ही लिया, बेटा यह कौन है? मैंने माँ से बोला, यह मेरी दोस्त है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इसका नाम दिव्या है। माँ कहती है, लेकिन तुमने पहले कभी इसके बारे में नहीं बताया। मैं चुप रह गया। माँ चली गई। शादी के 4 दिन बचे थे। हम सब लोग शादी की तैयारी में लग गए। हमें जब भी मौका मिलता तो मैं और दिव्या बैठकर अकेले में बातें कर लेते। हम दोनों को एक साथ देखकर परिवार में अलग अलग भावना उत्पन्न होते थे। वैसे दिव्या का घर में मन लग गया था, सबके साथ घुल मिल चुकी थी। दिव्या को सभी लोग पसंद करने लगे थे। शादी के दिन सभी लोग सज संवर रहे थे। दिव्या को मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वैसे मैंने दिव्या को कभी नहीं देखा था। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, उसके लिबास मानो जैसे कोई परी लग रही थी। मैं दिव्या को एकटक देखते ही रहा। उस दिन से मुझे दिव्या से प्यार हो गया। दिव्या शर्मा के चली गई। बारात आ गई, शादी हो गई, पिंकी की विदाई हो गई। सब मेहमान अपने अपने घर चले गए। हम सब लोग बैठे थे। मम्मी पापा को दिव्या पसंद थी। पापा ने दिव्या के माता पिता के बारे में पूछ लिया। दिव्या ने सारी बातें बता दी। मम्मी ने दिव्या से पूछा, क्या तुम्हें सूरज पसंद है? दिव्या मुस्कुराने लगी और वहाँ से चली गई। और मम्मी पापा का फैसला हुआ कि दोनों की शादी कर दिया जाए। 1 हफ्ते में हम दोनों की शादी हो गई और हम दोनों जीवन भर के लिए पति पत्नी के बंधन में बंध गए और अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है।